अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ क्लास 12 बिहार बोर्ड के लिए। मुख्तसर सवालात हैं। ये वो सवालात हैं जो 2 नंबर के होते हैं, तो इसे याद कर लेना बहुत ज़रूरी है। और आपने पहले भी कहा था कि ऐसी वीडियो हो जिसमें 2 नंबर के सवालात को सॉल्व किया गया हो। ये सारे सवालात गाइड से हैं। उम्मीद है आपने गाइड खरीद ही ली होगी, क्योंकि अगर आप उर्दू की तालीम हासिल कर रहे हैं तो उर्दू की गाइड आप ना खरीदें, ऐसी बेवकूफ़ी तो बिल्कुल नहीं हो सकती है आपसे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग शेरखानी में किस तरह की गलतियाँ किया करते थे? तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग शेरखानी में अमूमन एराब की गलतियाँ किया करते थे। मिट्टी का तेल तमाम तेलों से क्यों बढ़ चढ़ कर है? तो मिट्टी का तेल बज़ाहिर तो बदबूदार तेल है, लेकिन उसकी अफादियत तमाम तेलों से बढ़ चढ़ कर है। किसके मुकाबले में मुहज़्ज़ब इंसान माज़ूर है? तो खाना बदोश के मुकाबले में मुहज़्ज़ब इंसान माज़ूर है। इंशाए हिजरत में कितने मुल्कों का नाम आया है? तो इंशाए हिजरत में 3 मुल्कों का नाम आया है, अरब, यूरोप और अमेरिका। अंधे फ़कीर का ताल्लुक़ किस मुल्क से था? तो अंधे फ़कीर का ताल्लुक़ मुल्क हिंदुस्तान से था। टोबर टेक सिंह किस शय का नाम है? तो टोबर टेक सिंह एक गांव का नाम है। टोबर टेक सिंह का असल नाम क्या था? तो टोबर टेक सिंह का असल नाम बिशन सिंह था। जिलानी बानो की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो जिलानी बानो की पैदाइश 14 जुलाई 1936 को यूपी के शहर बदायूं में हुई। जिलानी बानो के एक अफसाने का नाम बताइए। तो रात के मुसाफिर उनका अफसाना है। जिलानी बानो के 2 नावल के नाम हैं, ऐवान गज़ल और बारिश संग। ख्वाजा हसन नज़ामी की 2 मशहूर तसानीफ हैं, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की स्वाने और सिपारे दिल। वज़ीर आगा के अंशाइयों के 2 मजमूए कौन कौन से हैं? तो 2 मजमूए हैं, चोरी से यारी तक और दूसरा किनारा। कैंसर का मर्ज किसके सारे बदन में फैल गया था? तो कैंसर का मर्ज अम्मू के बदन में फैल गया था। ख्वाजा भी कौन थी? तो ख्वाजा भी अम्मू की ज़ाती खादमा थी। सैयद अजीज़ अहमद किस ओहदे से सुबकदोश हुए? तो सैयद अजीज़ अहमद डायरेक्टर जनरल के ओहदे से सुबकदोश हुए। उनका नवासा टेलीविज़न पर क्या देख रहा था? तो उनका नवासा टेलीविज़न पर लव ऑन इंटरनेट देख रहा था। रवि रंजन कौन थे? तो रवि रंजन अजीज़ अहमद के पुराने जर्नलिस्ट दोस्त थे। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ के 3 अफसानों के नाम लिखें। तो उनके 3 अफसाने हैं, इब्राहिम सक्का, नंगी दोपहर का सिपाही और शिकस्ता बुतों के दरमियान। खाका निगारी किसको कहते हैं? तो किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कशी को खाका निगारी कहते हैं। ये तस्वीर संजीदा, मतीन और ज़रीफ़ाना हो सकती है। गुबार खातिर के खतूत किला अहमद नगर की जेल से लिखे गए। आग, हवा और पानी। आग, हवा, पानी और मिट्टी में सबसे कमतर किसको माना जाता है? तो सबसे कमतर मिट्टी को माना जाता है। सैयद सुलेमान नदवी कितनी ज़बानों के माहिर थे? तो सैयद सुलेमान नदवी 4 ज़बानों के माहिर थे, उर्दू, फ़ारसी, अरबी और अंग्रेज़ी। अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? तो अरबी में नाश्ता को फतूर कहते हैं। इंशाया शेरी सिनफ है या नसरी? तो इंशाया नसरी सिनफ है। वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किन किन अदबी असनाफ से था? तो वज़ीर आगा का ताल्लुक़ तंज़ ज़राफ़त, इंशाइया, सहाफ़त, अफ़साना निगारी और मज़मून निगारी वगैरह से था।
गुबार खातिर किस ज़माने की तसनीफ़ है? तो गुबार खातिर मौलाना आज़ाद के क़ैदोबंद के ज़माने की तसनीफ़ है। शहज़ादे के वालिद और मलिक सादिक के दरमियान क्या रिश्ता था? तो शहज़ादे के वालिद और मलिक सादिक के दरमियान दोस्ती का रिश्ता था। बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है? तो बंजारों को खाना बदोश के नाम से भी जाना जाता है। फोर्ट विलियम कॉलेज में मीर अमन की बहाली कितने रुपए पर हुई? तो फोर्ट विलियम कॉलेज में मीर अमन की बहाली 40 रुपये महीना पर हुई। मीर अमन देहलवी फोर्ट विलियम कॉलेज से कब सुबकदोश हुए? तो मीर अमन देहलवी 1806 में सुबकदोश हुए। बागो बहार का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो बागो बहार का ताल्लुक दास्तान से है। बागो बहार कहाँ लिखी गई? तो बागो बहार फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई। बागो बहार किस किताब का तर्जुमा है? तो बागो बहार अमीर खुसरो की फारसी किताब चहार दरवेश का तर्जुमा है। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ को साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला? तो सलाम बिन रज़्ज़ाक़ को साहित्य अकादमी अवार्ड 1998 में मिला। अफसाना इब्राहिम सक्का के मुसन्निफ कौन है? तो इब्राहिम सक्का के मुसन्निफ हैं सलाम बिन रज़्ज़ाक़। इब्राहिम सक्का सलाम बिन रज़्ज़ाक़ के किस अफसानवी मजमूआ से माखूज़ है? तो इब्राहिम सक्का सलाम बिन रज़्ज़ाक़ के अफसानवी मजमूआ शिकस्ता बुतों के दरमियान से माखूज़ है। मिर्ज़ा गालिब ने कुल कितने खतूत लिखे? तो मिर्ज़ा गालिब ने कुल 900 खतूत लिखे। मौलाना आज़ाद का असल नाम क्या था? तो मौलाना आज़ाद का असल नाम महिउद्दीन अहमद था। मौलाना आज़ाद कब और कहाँ पैदा हुए? तो मौलाना आज़ाद सऊदी अरब में 1888 में पैदा हुए। ख्वाजा हसन नज़ामी की किसी दो किताबों के नाम लिखें। तो सिपारे दिल नज़ामी बंसुरी। और सैयद सुलेमान नदवी की किसी दो किताबों के नाम। तो अर्जुल कुरान हयात शिबली। बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ सैयद सुलेमान नदवी की किस किताब से माखूज़ है? तो नक़ूश सुलेमानी से माखूज़ है। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग और डिप्टी नज़ीर अहमद में क्या रिश्ता था? तो डिप्टी नज़ीर अहमद उस्ताद और फ़रतुल्लाह बेग शागिर्द थे। मौलाना आज़ाद की 3 किताबें कौन सी हैं? तो गुबार खातिर, इंडिया वंस फ्रीडम और तर्जुमानुल कुरान। मौलाना आज़ाद के 3 अखबारात के नाम बताइए। तो लिसानुस सिद्क़, अल बलाग, अल हिलाल। मौलाना आज़ाद कौन सी चाय पीते थे? तो वो चीन की जैस्मिन, वाइट जैस्मिन चाय पीते थे। गुबार खातिर में कितने खतूत हैं? तो गुबार खातिर में 24 खतूत हैं। सिद्दीक़ मुकर्रम कौन है? तो सिद्दीक़ मुकर्रम से मुराद है हबीबुर रहमान खान शेरवानी। मिट्टी का तेल तमाम तेलों से क्यों बढ़ चढ़ कर है? तो ज़रूरत और अफादियत के लिहाज से मिट्टी का तेल सबसे बढ़ चढ़ कर है। मिट्टी का तेल बिल्कुल बेगरज और बेताल्लुक है, कैसे? तो अपनी सुलह की पॉलिसी से मिट्टी का तेल बिल्कुल बेगरज है। भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है? तो नाश्ता भूख तोड़ने की इस्तिलाह है। सुर्खी से क्या मुराद है? तो सुर्खी से मुराद उन्वान है जो किसी मजमून के ऊपर लगाया जाता है। अहदी और अहदी के फ़र्क को वाज़ह कीजिए। तो अहदी के मानी है सुस्त और काहिल के, जबकि अहदी के मानी है अकेला। पूरब और पश्चिम की ज़बानों से कौन ज़बान मुसन्निफ़ मुराद लेता है? तो पूरब की ज़बान से मुसन्निफ़ की मुराद अरबी ज़बान है और पश्चिम की ज़बान से मुराद अंग्रेज़ी है। लफ्ज़ निहार किन 2 ज़बानों में इस्तेमाल हुआ है? तो फ़ारसी और हिंदुस्तानी में। कलई किस ज़बान का लफ्ज़ है और उसके मानी क्या है? तो अरबी ज़बान का है और इसका मानी है रागा।
बागो बहार की इशाअत कब हुई? तो बागो बहार की इशाअत 1804 में हुई, यानी इसकी सन इशाअत 1804 है। तो ये रही आज की वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएंगे। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं हम लोग किसी नई वीडियो में। तब तक इजाज़त दें। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।